हमारा हीरो गांव की पढ़ाई खत्म करके शहर जाता है नौकरी के तलाश में। कुछ दिन बाद ही हमारे हीरो की नौकरी एक सेठ के यहाँ लग जाती है। सेठ का अपना छोटा मोटा कारोबार था। दिक्कत इतनी थी बस कि इनका ऑफिस थोड़ा शहर से हटके था और आने जाने का एक ही रास्ता था और उसी रास्ते पे एक कब्रिस्तान भी था। कुछ दिन बाद हमारा हीरो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उस पर काम का बहुत प्रेशर था। काम खत्म करके जैसे ही केबिन से बाहर निकला तो देखा कि सब जा चुके हैं। ऑफिस पूरा खाली था। हमारा हीरो भी बाहर आता है और अपना स्कूटर चालू करके अपने घर के तरफ चल देता है। रात घना अंधेरा था। कुछ दूर जाते ही स्कूटी अचानक से बंद हो गया। हमारा हीरो जैसे ही नजर घुमा के देखता है, सामने कब्रिस्तान देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो नीचे उतरकर स्कूटी चालू करने की कोशिश करता है, मगर स्कूटर तो खराब हो चुका था। वो उस स्कूटर को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से पलटकर पीछे देखता है, एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में लालटेन लिए हमारे हीरो के तरफ बढ़ रही थी। हमारा हीरो सोच ही रहा था कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है। तभी मेरा घर यही पास में है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? हमारा हीरो घबराते हुए कहता है, मेरा स्कूटर खराब हो गया है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। रात बहुत हो चुकी है, मेरा घर यही पास में है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। फिर सुबह किसी मैकेनिक से गाड़ी ठीक करा लीजिएगा। हमारा हीरो इधर उधर देखता है और सोचता है ये महिला ठीक कह रही है। रात बहुत हो चुकी है। आइए मेरे पीछे पीछे आइए, डरिए मत। हमारा हीरो उसके पीछे पीछे चल देता है। हमारा हीरो घर देखकर थोड़ा डर जाता है। क्या आप यहाँ रहती हैं? आपको डर नहीं लगता इस घर में? मैं यहाँ जमाने से रह रही हूँ, भला किसी को अपने घर में भी डर लगता है क्या? आइए अंदर चलते हैं। जैसे ही हमारा हीरो घर के अंदर पहुँचा, घर अंदर से किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। हमारा हीरो घर की सजावट देख बहुत इम्प्रेस हुआ और बोला, आपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। जी शुक्रिया। आपको भूख भी लग रही होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लगाती हूँ। इतने सारे खाने का आइटम देख हमारा हीरो बहुत खुश हुआ। उस महिला ने हमारे हीरो की बहुत अच्छी खातिरदारी की। हमारा हीरो भरपेट खाकर रात को कहीं सो जाता है। फिर जब अगली सुबह हमारा हीरो जागता है और उस महिला का शुक्रिया अदा करने को उन्हें ढूंढता है, मगर घर पूरा खाली था, घर में कोई नहीं था। हमारे हीरो का स्कूटर भी ठीक हो चुका था और वो अपने काम के लिए भी देर हो रहा था, इसलिए वो स्कूटर लेकर निकल जाता है अपने काम पर। रात को घर जाते समय हमारे हीरो ने देखा फिर से वो लड़की हाथ में लालटेन लिए कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ी थी। हमारा हीरो उसके पास जाकर बोला, अरे सुबह मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? और आखिर तुम इतनी रात को कब्रिस्तान के गेट पर क्यों खड़ी हो? उसने हमारे हीरो को अपनी प्यारी प्यारी बातों के जाल में फंसा लिया और अपने घर फिर से चलने के लिए मना लिया। हमारे हीरो के आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर ऐसा कोइंसिडेंस रोज रोज होने लगता है। वो महिला हमारे हीरो को घर बुलाती और उसे रोज स्वादिष्ट खाना खिलाती। कुछ दिन बाद ही धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों आपस में शादी करने की ठान लेते हैं। थोड़े दिन बाद ही हमारा हीरो जैसे ही उसके गले में जैसे ही वरमाला डालता है कि अचानक जोर जोर से बिजलियां चमकने लगती है। इधर शादी में कोई आया भी नहीं, लड़की के घर में कोई था नहीं और लड़के के घर वाले माने नहीं। अब बारी थी सुहागरात की। हमारा हीरो बहुत उत्सुक था सुहागरात को लेकर। तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। हमारा हीरो किचन में जाकर जैसे ही देखता है, वहाँ उसकी बीबी थी। वो उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ? मुझे लगा तुम बेडरूम में हो। जी मैं आपके लिए दूध लेने आई थी। ठीक है, मैं बेडरूम में बढ़ता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। इतना बोलकर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। हमारा हीरो जैसे ही बेडरूम में पहुँचा, अपनी पत्नी को बिस्तर पे बैठा देख चौंक गया और घबराते हुए पत्नी से पूछा, अरे तुम तो अभी किचन में दूध ले रही थी और मुझसे पहले तुम बेडरूम में कैसे पहुंच गई? अभी अचानक से चारों तरफ तरह तरह की शैतानी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। डरते डरते हमारा हीरो अपनी पत्नी के तरफ देखता है।
पत्नी के चेहरे पे शैतानी मुस्कान देख डर से वहीं पे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब हमारे हीरो की आंख खुली तो वो बिस्तर पे था और अपने पत्नी को गोद में सोता देख हमारे हीरो ने सोचा शायद वो कोई बुरा सपना था। इतना सोचकर हमारा हीरो हमेशा की तरह अपने काम पे चला जाता है। जब शाम को हमारा हीरो अपने काम से वापस आ रहा था, उसकी नज़र बस स्टॉप पे गई। वहाँ एक बच्चा सो रहा था, उसे देख हमारे हीरो ने सोचा आखिर ये बच्चा इतनी रात को यहाँ आखिर किसका हो सकता है ये बच्चा। हमारा हीरो उसके पास जाता है और उसे जगाता है। फिर उस बच्चे से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है, मगर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। अब हमारा हीरो इधर उधर देखता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो उस बच्चे को अपने गाड़ी पे बिठा के अपने घर ले जाता है। उधर हमारे हीरो के घर पे उसकी पत्नी की कुछ सहेलियां आ रखी थी जो कुछ कारणवश अपने सहेली के शादी में ना आ सकी। उसमें से एक सहेली कहती है, पार्टी तो तुझे देनी पड़ेगी, बहुत जमाना हो गया इंसान का मांस खाए हुए। तभी दरवाजे पे घंटी बजती है। फिर सब गायब हो जाते हैं। अपने पति के साथ बच्चा देख वो अपने पति से पूछती है इस बच्चे के बारे में और उसका पति बच्चे के बारे में सब बता देता है। सुनते ही उसकी बीबी उस बच्चे को देखती है और मुस्कुराते हुआ धीरे से बोलती है, चलो कल की पार्टी का इंतजाम तो हो गया। इतना सुनते ही उसका हस्बैंड उससे पूछता है, पार्टी? किस बात की पार्टी? अरे वो मेरे दोस्त मेरी शादी में नहीं आ सके ना, इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं पार्टी के लिए। तब अगली शाम हमारा हीरो अपने घर वापस आया हाथों में गुलदस्ता लिए। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि पार्टी खत्म हो चुकी है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आप थोड़ा सा लेट हो गए, पार्टी अभी अभी खत्म हुई है। वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त नाइट वर्क करते हैं इसलिए पार्टी दिन में रखी थी। हमारा हीरो इधर उधर देख ही रहा था कि क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? वो बच्चा कहाँ है जो मैं कल अपने साथ लेकर आया था? इतना सुनते ही उसके पत्नी का चेहरे का रंग उड़ गया और वो उदास होकर बोलती है, उस बच्चे के माता पिता आए थे आज उसे ढूंढते हुए और उसे अपने साथ ले गए। तभी हमारा हीरो अपने पत्नी के पास आकर बोलता है, अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? बच्चा अच्छा है कि अपने परिवार के साथ है, आखिर हम भी तो यही चाहते थे ना। अगले दिन हमारा हीरो एक चाय के टपरी पर बैठा हाल ही में हुए घटने के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और हमारे हीरो को एक फोटो दिखाते हुए पूछता है, क्या भाई साहब आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? हमारा हीरो उस फोटो को देखकर हैरत में पड़ जाता है क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं उसी बच्चे की थी। हमारा हीरो उस आदमी से पूछता है, आखिर तुम इस बच्चे की फोटो लेकर अपने साथ क्यों घूम रहे हो? तब वो आदमी उदासी भरे लहजे में जवाब देता है, भाई साहब ये मेरा बच्चा है जो कुछ दिनों पहले मुझसे खो गया था और ये बच्चा बोल भी नहीं सकता। इस इंसान की बातें सुनकर हमारे हीरो को अपने पत्नी के बातों पर शक होने लगा। जैसे ही हमारा हीरो उस आदमी को लेकर अपने घर के पास पहुंचा, घर को देखते ही उस आदमी की डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने घबरा क्यों गए? अरे भाई साहब क्या आप इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहते हैं, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई साहब यहाँ आपकी पत्नी नहीं एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल का नाम सुनते ही हमारे हीरो के होश उड़ गए। हमारे हीरो को तो पहले से ही शक था कुछ गड़बड़ है। अब वो सोचने लगता है क्या करूं क्या करूं। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं जो यहीं पास में रहते हैं। भाई साहब आपके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। तुरंत वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा ने बस इतना कहा, वो चुड़ैले आदमखोर चुड़ैले हैं जो इसी तरह नए नए लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे मारकर उसका मांस खा जाते हैं। मतलब वो मेरे साथ भी ऐसा करने वाली थी? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी आजकल में वो मारकर खा जाती। फिर गुरुजी उन दोनों के साथ उसके घर जाते हैं और अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उस चुड़ैल को पकड़ के एक डब्बे में बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया पहले, वरना आज तुम्हें ही वो मारकर खाने वाली थी। हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।